गुड मॉर्निंग। आप सभी का दिन शुभ हो, ऐसी भगवान से आपके लिए प्रार्थना है। आज हम लोग अपने चौथे पॉइंट के बारे में विचार करने, बात करने के लिए यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँच रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने तीन चीज़ों के बारे में, तीन बिंदु के बारे में, जो दुनिया में सफल लोग हैं वो दुनिया में सफल क्यों हैं, उनमें ऐसी क्या विशेषता होती है कि जो हम में नहीं है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और उसके जो 3 पॉइंट थे वो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। पहला पॉइंट था हमारा ड्रीम, सपने देखना। दूसरा पॉइंट था इच्छा, डिज़ायर्स आपकी हो तभी आप इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ थी विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशंस, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। हमारा यूट्यूब चैनल भी कंप्लीट हो गया है और उस चैनल का लिंक भी हम इस वीडियो के साथ में आपके साथ शेयर कर देंगे और उससे आप सभी वीडियो को एक ही जगह में प्राप्त कर पाएंगे, जिससे आपका समय बचेगा। आज हम लोग चौथे पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और चौथा पॉइंट है बिलीव मतलब विश्वास। आप दुनिया में देखेंगे कि 2 तरह के लोग होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जीवन में जो महीने का 1-8 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, और दूसरे तरफ दूसरे लोग होते हैं कि जो जीवन में अपना जीवन यापन करने के लिए भी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उसके लिए भी वो स्ट्रगल करते हैं। अब आप सोचेंगे इन दोनों के बीच में जो केवल और केवल एक अंतर है, और वो अंतर है विश्वास का। ठीक है, पैसे के बारे में उसका विश्वास क्या है, वो पैसे के बारे में क्या सोचता है। जनरली तौर पर आप समाज में देखेंगे लोग बोलते हैं कि पैसा आने से आदमी ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो बेसिकली अगर आपको जीवन में सफल होना है तो अपने विचारों को आपको बदलना होगा, आपको सेल्फ एनालिसिस करनी होगी, अपने से बात करना होगा, अपने को जानना होगा कि हम क्या हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। कभी टाइम मिलेगा तो मनी कंट्रोल के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में, हाउ टू अट्रैक्ट मनी के बारे में हम लोग एक डिटेल में बात करेंगे। एक कोई भी 8-10 मिनट का वीडियो में हम उसको समराइज करने का प्रयास करेंगे। आज अभी अपन बिलीफ के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो मैन इज़ व्हाट इज़ बिलीफ। आप वही हैं जो आप विश्वास करते हैं। जो आप विश्वास नहीं करते हैं वो आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। मैं अपनी ज़िंदगी से बात करूं तो 2002 से पहले तक का जो मेरा लाइफ था वो स्ट्रगलिंग फेज था। ठीक है, मैं जीवन में भी स्ट्रगल कर रहा था। 2002 में मैं हैदराबाद गया, वहाँ एक सेमिनार अटेंड किया, और उस सेमिनार्स में मेरे को जो सीखने को मिला, मेरे जीवन को बदलने के लिए ये 13 वर्ड ही हैं, 13 शब्द हैं जिन्होंने एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि मेरे लाइफ में बहुत परिवर्तन लाए हैं। और वो 13 शब्द हैं: द साइज ऑफ योर सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ योर बिलीफ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द साइज ऑफ योर सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ योर बिलीफ। आपका विश्वास सिस्टम कितना बड़ा है, आप किसी चीज़ के बारे में कितना विश्वास करते हैं, वही आपके सक्सेस को परिभाषित करता है, निर्धारित करता है, डिटरमाइन करता है। ठीक है, इसमें अगर अपन बात करें तो बेसिकली लाइफ, जो आपकी लाइफ है वो एक मिरेकल्स है। ठीक है, ब्रायन ट्रेसी का एक स्टेटमेंट है, इसमें ब्रायन ट्रेसी जिनको मैं एडमायर करता हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं वो। आप लोगों को भी समय मिले तो उनको ज़रूर पढ़िए। ब्रायन ट्रेसी का स्टेटमेंट है, यू आर लिविंग मैग्नेट, व्हाट यू अट्रैक्ट इन योर लाइफ इज़ इन हारमोनी विथ योर डोमिनेंट थॉट। आप लाइफ में आप एक चुंबक की तरह हैं। आप जीवन में जो आपके विचार होते हैं उसी चीज़ को आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप चीज़ों को पॉजिटिव सोचते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में पॉजिटिव्स आएंगी, पॉजिटिव विचार्स आएंगे, पॉजिटिव अट्रैक्शंस होगा, हर चीज़ आपके जीवन में अच्छा चलेगा। लेकिन अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो आपके जीवन में उसी तरह से जो आपकी सोच होगी वही आपको मिलेगा, वही आपको प्राप्त होगा। ठीक है, आगे चलते हैं तो नेपोलियन हिल जी का एक स्टेटमेंट है, फेथ इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग ऑन द अर्थ। इस पृथ्वी में फेथ से बड़ा कुछ नहीं है। अब आप बात करेंगे फेथ एक दूसरी चीज़ हो गई, बिलीव एक दूसरी चीज़ हो गई। फेथ मतलब आस्था, बिलीव मतलब विश्वास।
तो आस्था की जब बात आती है तो हम बेसिकली जनरली तौर पर अगर आप देखेंगे तो लोग बोलते हैं कि मेरी आस्था को धक्का लगा है। आपके शब्दों से आस्था को हम लोग जनरली धर्म से जोड़ते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़, अब दोनों के बीच में डिफरेंस ये होता है कि जहाँ तक बिलीव है वहाँ तक आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको विश्वास में क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जब आप आस्था की बात करते हैं तो वहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क का एक शब्द है, आपको डाउट करने वाला पॉइंट है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली फेथ इज बिलीव विदाउट प्रूफ। आपको उसमें किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो जो फेथ होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है आपके बिलीफ का। आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर विश्वास करने लगते हैं तो वो नेक्स्ट लेवल में आपके आस्था में चला जाता है। ठीक है, और आपके फेथ में चला जाता है। मैं एक एग्जाम्पल से यहाँ पे पिकअप करता हूँ। जो ये तो थ्योरी हो गई कि कैसे होता है, आपको इसके माध्यम से पता चलेगा कि बिलीफ सिस्टम्स कितना स्ट्रांग होता है और उसके होने और ना होने से कितना अंतर पड़ता है। आप सभी जानते हैं ओलंपिक्स गेम्स होते हैं। ग्रीक्स के ज़माने से जो ओलंपिक गेम्स चले आ रहे हैं, वहाँ पे ये मानना था कि अगर कोई भी व्यक्ति 4 मिनट से कम समय में अगर 1 माइल की रन करता है तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा और व्यक्ति डेड हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, अब सोचिए फिर 1952 में रोजर्स नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट थे जिन्होंने अपना एक मेडिकल रिसर्च किया और एक मेडिकल पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर मनुष्य का जो हृदय है, वो हार्ट है, बहुत पावरफुल है। अगर कोई 2 से 3 मिनट में भी दौड़ जाता है तो उसका हार्ट फेल नहीं होगा। 1956 में एक व्यक्ति आते हैं जो कि 3 मिनट और 59 सेकंड में ओलंपिक में और इसको 1 माइल्स को पार करते हैं। और दूसरी बात, उसी साल 3 और लोग हैं जो उस 1 माइल्स को लेस देन 4 मिनट में पार करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या बदला, मनुष्य का शरीर बदल गया या कि मनुष्य का विश्वास बदल गया? तो आप देखेंगे कि हमारा जो शरीर है वो तो वैसे भी तब भी वही था और 1952 के बाद भी वही है, लेकिन जो बदला वो क्या बदला, आपका विश्वास बदल गया। ठीक है, विश्वास बदलने से आपका क्या हुआ कि आपकी स्पीड तेज हो गई, आपकी दौड़ने की क्षमता तेज हो गई। ठीक है, तो आपको अपने विश्वास पे अडिग रहना है। आज के लिए जो मैं बुक रिकमेंड करूंगा आपको पढ़ने के लिए, वो पहली बुक है एज ए मैन थिंक ऑफ और दूसरी बुक है साइको साइबरनेटिव। पहली बुक है एज ए मैन थिंक ऑफ और दूसरी बुक है साइको साइबरनेटिव्स। आज अगर हो सके तो आप एक इंग्लिश मूवी देखिएगा, रूडी। इससे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल्स मूवी एटलीस्ट मैं नहीं जानता हूँ कि कोई मेरे नज़र पे आई है। इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स कि बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है। बिलीफ, अगर आप किस चीज़ में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, तो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। तो प्रयास करिएगा, मूवी इंग्लिश में है, उसका नाम है रूडी, उसको देखने का प्रयास करिएगा। आपकी बहुत अच्छी मूवी है वो, और धीरे धीरे आपको 1 बार 2 बार 4 बार देखेंगे तो आपको पूर्णतः वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, ऐसी भगवान महाकाल और कैंची धाम से आपके लिए प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।